दिन पहले एक वीडियो में जिसमें वो बेगम साहिबा चाय बना रही थी तो वो गैस आ नहीं रहा था तो वो हेलो अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं सर? आई बिलीव कि आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ लाने के लिए। मैं सर सैयद रोड पर तस्वीर महल पैलेस सिनेमा के साथ ही एक चौक है जहां से अपने रुश्द गर्ल्स कॉलेज और डॉक्टर मासूम लाल चंदाबाद मेरे अकब में सामने जो आप स्क्रीन में दो फुटेज देख रहे होंगे, एक मेरा और ये जो घर है सर, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, अमेरिका में मुकीम होते हैं, डॉक्टर मोहिउद्दीन साहब। सर यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपका घर आज दिखाई दें। बालकनी नजर आ रही होगी आपको, इसी ऊपर वाली मंजिल पर कभी आप रिहाइश पजीर रहे हैं। और मुझे आज जाना है यहाँ से, अब देखा होगा आपने दो वीडियोस पहले मोहम्मद राशिद खोखर साहब, उनका गांव सर, वहाँ देसी फुल माहौल। और वहां से चाहते ना चाहते सेटेलाइट टाउन से ग्राउंड नंबर 2 से वालकट वाला स्कीम नंबर 2 वाला रोड लेकर स्टेशन और फिर यहाँ तक ऐसे ही खामखाई इलाके में पैदल आ गया हूँ। आप सोच रहे हैं हर बार बताते रहता, आज मेरा कोई इरादा नहीं था पैदल आने का, बस कुछ ऐसा सीन हुआ कि बस चलता रहा और यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से मुझे चिंची रिक्शा लेना होगा खिप्रो स्टैंड, और खिप्रो स्टैंड से फिर एक और चिंची रिक्शा जो कि मुझे पुराने बिरपोखास लेकर जाएगा। थैंक यू। आज की वीडियो में कुछ हटके होने वाला, अलग ट्रेडिशनल देसी माहौल, एक गांव का मंजर, और वहां पर कुछ और चीजें हैं जो कि आज खत्म होने वाली हैं। इस वजह से आज जाना वहां जरूरी था, वरना मैं सोच रहा था 2 दिन बाद जाऊं, लेकिन वो सारा सिस्टम आज वाइंड अप हो जाएगा, तो इसलिए आज जाना जरूरी है। मेरे साथ रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। खिप्रो स्टैंड, और यहाँ से मुझे कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि वो कब्रिस्तान है बहुत बड़ा यहाँ पर ना, तो वहाँ की वीडियो भी बनाएंगे। आज तो मैं यहाँ से गुजरूंगा, सिर्फ मुझे यहाँ से चिंची रिक्शा दूसरा लेना है जो कि पुराने बिरपो खास लेकर जाएगा मुझे। ये खिप्रो शहर जा रही है गाड़ी, मुझे जाना है भाई। ये वो पुराने मीरपुर की वो कहाँ से मिलेंगी चिंची, पुराने बिरपो खास आगे? अच्छा, वो बंदा बैठा हुआ सही। ट्रैफिक बुरी तरह से जाम है यहाँ पर। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैं सोचा ये मुकम्मल गांव हो, ये उस तरह का टिपिकल गांव तो नहीं है, लेकिन कुछ माहौल है गांव वाला यहाँ पर। इससे पहले कि मैं राशिद खोखर साहब को फोन करूँ, ये जो गन्ने का रस पक गया है और गुड़ बनाने के लिए इसका जो मखसूस बर्तन है लकड़ी का, उसमें डाला जा रहा है इसको। और ये जब थोड़ा सा सख्त हो जाएगा फिर इसमें से गुड़ बनाया जाएगा। सर ये गुड़ बनेगा या शक्कर बनेगी? गुड़ बनेगा। इसी का आज आखिरी दिन है। मैंने कहा था ना कि आज मुझे क्यों जाना है जरूरी, क्योंकि आज ये बेलना जो है या वेलना जो है ये आज खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो आज आखिरी दिन था, तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ये प्रोसीजर इससे पहले भी हमारी वीडियो में आप देख चुके हैं। खोखर साहब आ रहे हैं, फोन किया मैंने उन्हें। और ये जो फैक्ट्री है बेलना या वेलना, इसका नाम है कलंदरी गुड़ फैक्ट्री। और ये आर्जी तौर पर लगती हैं अब शहरों के पास भी, जो जिम्मेदार हैं, जैसे इनके सामने ही घर हैं, गाँव में शहर नुमा गाँव, यानी कि वो जो हम पुराना हमारा एक तस्वुर होता था कि इस तरह के गाँव होते होंगे, कच्चे मकान। अब मेरा ख्याल है कि शायद गाँव देहात में भी कम रह गया ये सिस्टम सारा। तो इससे पहले कि खोखर साहब आ जाएं, इर्द गिर्द क्या है पुरानी मीरपुर। एक अजीब चीज जहन में आई चिंची रिक्शे में बैठे हुए मेरे, कि हम किसी से भी एड्रेस पूछते हैं, भाई कादे पे वनी, काथे पे वनी, किथे पे वनी, आऊं पुरानी मीरपुर वना पियो, पुरानी, यानी कि सिनफी इम्तियाज है कोई यहाँ। भाई मीरपुर खास जब हम कहते हैं तो एक मेल तस्वुर जहन में आता है, और जब पुराना मीरपुर कोई नहीं कहता, हर बंदा कह रहा होता पुरानी मीरपुर। आपने कभी सोचा है इसके बारे में? मीरपुर खास से अगर आपका आगर क्या, यकीनन मीरपुर खास से आपका कोई ताल्लुक रहा होगा, तो क्या यानी कि मीरपुर जो है, मीरपुर खास वो मुजक्कर है और पुरानी मीरपुर जो है वो मुअन्नस है, ऐसा कुछ फील आ रहा है सच में। वगरना उर्दू में तो जब हमें पढ़ाया जाता है भाई जुमला बनाने के लिए, अगर किसी में ये आ रही है लास्ट में तो उसे हम मुअन्नस से वो देंगे, मुअन्नस समझेंगे। इसी तरह कुछ है यार।
है ना। अख्तर मतलब मेल, अख्तरी मतलब फीमेल, इसी तरह से कुछ चलता है यार। तो पता नहीं अब क्या क्या वजह है इसकी कि पुरानी मीरपुर फीमेल क्यों है और मीरपुर मेल क्यों है, फील इसी तरह से आता है। तो वो जब मैं आया था तो मैंने आपको दिखाया था कि वो रस जो था वो पक चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है ना। उसके बाद वो इसमें ठंडा होने के लिए रखा गया था, तो वो ठंडा हो चुका है, जितना उसको डन होना था वो हो चुका है। तो अब फाइनल मरहला ये है कि हाथों से इसकी गुड़ की पेशियां, ठीक है, कैंडीज कुछ भी आप कह लें, हम तो पेशी कहते हैं, गुड़ की पेशी, गुड़ की डली भी सही रहेगा, गुड़ की डली। तो ये फाइनल मरहला है इसका, और ये इसका शेप देखें आप इसका, माशाल्लाह से। चेक करते हैं थोड़ा सा ना। गुड़ की डली चाय में डाली फुदक पड़ी, इस तरह से करके वो बचपन में करते थे। बहुत मीठा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है राशिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? गुड गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर फाइनली आपके बेलने पर पहुंच गए। इसे उर्दू में क्या कहते हैं? बेलना। बेलना ही कहते हैं, ठीक है, मैंने भी यही अंदाजा लगाया था। तो सर ये कब से गुड़ बनाने का सिलसिला कब से शुरू किया हुआ? सर ये अपना हमें तो 3 साल हो गए हैं यहाँ पे, इस जगह पे। अच्छा, लेकिन पहले तो बड़े ही बनाते थे। अच्छा, तो गाँव गोटों में लगे होते थे पहले तो इस 3 सालों में हमने शुरू ये सिस्टम किया हुआ है। अच्छा अच्छा। तो राशिद साहब जो पहले होता था वो बैल होते थे, तो आप भी पहले बैल से ही बनाया करते थे? पहले बैलों में चलते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जदीद दौर आता गया, अभी ये जनरेटर चल रहे हैं आपके सामने। ये सस्ता पड़ता है, वो बैल सस्ते पड़ते हैं? बैल तो एक नायाब चीज होगी ना। अच्छा, मिलती नहीं है अभी तो बैल तो है भी नहीं, किसी के पास कोई रखता ही नहीं है, मेहनत है उसमें, पालना भी मुश्किल है बहुत। अच्छा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होता होगा? वो स्लो होता है, इसमें ये कि तेज स्पीड है जल्दी। अच्छा, जो गन्ना है ये अपनी जमीन का ही है या खरीदते हैं? जी, अपनी जमीन का पहले खरीद भी रहे थे, लेकिन अभी शुगर मिल बन रहे हैं वैसे ही। अच्छा, तो अभी अपना ही चल रहा है फिलहाल, अपना गन्ना। अभी 2-3 दिन फिलहाल चलाएंगे, फिर हम भी बंद कर देंगे। अच्छा, अच्छा प्रॉफिट है शुगर मिल में देने में, ज्यादा प्रॉफिट है गुड़ बनाने? नहीं, गुड़ में तो ज्यादा प्रॉफिट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लेकिन ये है कि मेहनत है, लोग इस वजह से वो करते नहीं है। ये कि हम जैसे सिस्टम चला रहे हैं, हमारी वजह से 2-3 मजदूर, उनकी भी रोजी चल रही है माशाल्लाह। तो खाली ये हमारा ही नहीं, 2-3 या 5 लोग हमारे दूसरे भी काम कर रहे हैं उस लेबर में, उसकी भी मजदूरी चल रही है, रोजी चल रही है, उनका भी घर चल रहा है, किसी ना किसी वसीले बंदा हर किसी की रोजी देता है। सही सही। और मैं अपने मोहतरम नाजरीन को बताना चाहूँगा, बल्कि आप देख रहे होंगे हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ आपने देखी होंगी 2, उनमें राशिद खोखर साहब का बार बार जिक्र आया होगा। राशिद खोखर साहब जो हैं वो जमींदार हैं, यहाँ पर दर्द दिल भी रखते हैं, फलाह बहबूद का जज्बा भी है। उन्होंने मुझे बताया था ऑफिस कि वो वैसे भी यहाँ अपने इर्द गिर्द भी लोगों को हेल्प आउट करते रहते हैं, जो मुस्तैक लोग हैं। हमारी वीडियो देखकर वो उन्होंने हमसे भी रब्ता किया था, तो मैंने कहा था सर आप खुद आएँ, अच्छा लगेगा और लोगों को भी थोड़ा। सर राशिद साहब, आपके जानने वाले लोगों ने या दोस्त अहबाब ने वो वीडियो देखी होगी, किसी ने अप्रिशिएट तो करते हैं ना लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी ने मुझसे रब्ता किया, हर किसी ने अपना मुबारकबाद भी दी कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। बस यही है राशिद साहब, दुनिया भी खत्म हो जानी है, हमने उनसे पहले ही खत्म हो जाना है। तो यही चीजें हैं 2-4 जो कि नाम अच्छा है बेशक, और लोग, ये बड़ी चीज है राशिद साहब। और इसका मजा जो है ना, मेरा ख्याल है वो आपको आया होगा, आपको आता रहा होगा जब आप भी काम करते होंगे, और हम थोड़ा सा वसीला बने तो हमें भी अच्छा लगता है, रूहानी सुकून मिलता है। तो सर गुड़ क्या किलो चल रहा है? गुड़ अभी हम चला रहे हैं 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। ब्राउन शुगर हमारे पास वो 200 रुपए किलो चल रही है। तो लेने कौन आता है? गाँव देहात वाले, शहर से लोग आते हैं? नहीं, हमारा तकरीबन इस साल में ना हमारे अल्लाह का बेहतरीन करम है कि पूरे पाकिस्तान में और बाहर के मुल्क में भी हमारा गुड़ गया है। माशाल्लाह जी भाई, अगर हमें पहले पता लगता, हम पहले आते तो हम भी थोड़ा सा और प्रमोट करते, लेकिन अब तो आप कह रहे हैं खत्म होने वाला है। बिल्कुल, अभी 2 दिन है बस खत्म कर देंगे, क्योंकि ये नवंबर में हम शुरू करते हैं। सही।
नवंबर में और फरवरी में आखिर मना एंड हो जाता है, क्योंकि गर्मी आ जाती है, गर्मी में फिर अपना गुड़ भी नहीं बनता और गन्ना भी खत्म हो जाता है। गन्ना भी खत्म हो जाता है। सही सही सही। और जो सर्दी में इनका ये चीज है कि सर्दी के मजा ही सर्दी में आता है इसका। इसकी चाय वगैरह या कुछ ऐसे खाने से हम, हमारा ड्राई फ्रूट वाला भी बनता है। सही। ड्राई फ्रूट में भी बनाते हैं हम गुड़ देसी घी में। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर हम चीज बनाते हैं। ये नहीं कि अपना आपने देखा होगा पहले हम फिल्टर करते हैं उस चीज को, रस को फिल्टर करते हैं, फिर ग्राम में डालते हैं, उसमें फिर मैल उतरती है और पेवर चीज आपके सामने है जो भी है। तो जमीनें अपनी गांव के साथ ही हैं ये? जी अपनी गांव के साथ जमीन है। हम कोई हाई फाई लोग नहीं है। अच्छा अच्छा। मिडिल क्लास ही हैं। सही सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने नवाजा। ठीक है राशिद खोकर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड़ भी हमने आपका चेक कर लिया है, अब गन्ने का रस भी हम चेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? बिल्कुल। और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। ये है जनाब वो देसी गन्ने का रस, मार्केट में भी मिलता है। मैं अब इसका फर्क जो है ना वो आपको बताने चाहिए। अगर आप कभी आपको मौका मिले, अब तो ये खत्म हो गया, खैर यहाँ पर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो गुड़ भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। नजदीक हैं तो आ जाएं, आज ही आ जाएं, कल आ जाएं, बस उसके बाद नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर अगले साल का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आए। मेरा ख्याल है गुड़ भी बेचते हैं ये, और मेरा ख्याल है कि अगर कुछ रस खरीदना आ जाए तो रस भी बेच देंगे। हाँ, अगर आपको गन्ने का रस चाहिए तो वो भी बेच देते हैं ये। ठीक है, आप वो भी खरीद सकते हैं। और गन्ने के रस की खीर भी बनती है, जैसे पीने के लिए। हाँ, पीने के लिए भी है। अच्छा, एक आधा गिलास की पीने फ्री है। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे गांव में होता था ये ट्रेडिशन कि आप चले जाएं किसी भी बेलने पर, आपने गन्ने का रस पीना है तो कोई मना नहीं करता। लेकिन गाँव का जो क्या वो खुलूस सादगी हुआ करती थी, आपने खुद गन्ना खाना है कोई मना नहीं करता। हाँ, आप वो बांध के ले न जाए, आपने खाने के लिए कुछ चीज कभी मना नहीं करता। तैयार हो चुकी है चीज, पक चुकी है, हाँ, कच्चे को तोड़ने से मना करते हैं। चीज पक गई, आपने खानी है, कोई मना नहीं। आए, बैठे, खाएं। जैसे वो गांव में बेलना लगा हुआ, किसी ने खाना है गुड़, पाव खा लें आप, इससे ज्यादा क्या खाएगा बंदा को, बैठ के खा ले, कोई मना नहीं करता। तो ये चीजें शहरों में तो खासी नायाब सी हो चुकी हैं, लेकिन गांव देहात में सर इस मामले में वो सादगी, वहाँ वो खुलूस अब भी कुछ ना कुछ पाया तो जाता है। सर इसका टेस्ट अलग है, इसके ऊपर झाग आ जाती है, उसमें कोई मसाले नहीं है, कोई सेक्रीन नहीं है। ठीक है ना, अमूमन शहरों में ये शिकवा होता है यार, उसमें वो सेक्रीन मिक्स कर देते हैं, और शायद होता भी हो, कुछ टाटरी डाल देते हैं। नेचुरल प्योर जमीन सारी होगी तो साढ़े से 5 से सारे ना। अच्छा, खुदा बख्श इम्तियाज मोहर पॉलिटिशियन थी जना। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने स्कूल भी बनाया ना उसे। हाँ हाँ, सही है। अपनी गोठ। अच्छा, अपनी गोठ है, अपनी जमीन है। सही 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 सही। अच्छा अच्छा, ते ए सारियां जमीनां अपनियां ने नाल अपना गोठ। सही सही, माशाल्लाह। ते इत्थे की यानी कि ए ते हो गया बरसीन। सही, ठीक है। गन्ना। अच्छा, ते अंब वगैरह। हाँ जी, आप आ गए। अच्छा, अंबा का बाग। सही। सब्जियां वगैरह लगाते हो, काश्त कर दो? नहीं, असल है सब्जियां। अच्छा अच्छा, सब्जियां दी केयर ज्यादा करनी पैंदी है। हाँ जी, साढ़े कोल होंदी नहीं। अजकल चाहे पक्का पकाया मिल जाओ चंगा। ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਬਜ਼ੀ। अच्छा, ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। और मेरे दरियाल दी भी गोभी बड़ी मशहूर है, वो भी गोभी बड़ी काश्त करते, गोभी टमाटर। सही सही। गंदम तैयार होने वाली है, ये गंदम है भाई, और ये तैयार होने वाली है। चिड़ियां भी अंदर घूम रही हैं, दाने खानी होनी है। तैयार हो गई, कट गई। इतने रोके ना, रोके। ये है गन्ना कमाद, छोटा है। वो पुराने वाला जो है वो खत्म कर दिया, यानी कि वो तो चला दिया ना, बिक गया, वो गुड़ बना के बेच दिया हमने। और उसके साथ ये गंदम है, गंदम का सिट्टा। और गंदम के सिट्टे से मुझे वो गाना याद आ रहा कि बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे मैं तली ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। ये सिट्टा कहते हैं इसे, ठीक है। शिट्टा, सिट्टा, इसके अंदर एक एक दाना है। इसे बाली भी कहते हैं। मेरे दोस्त, कुरान की आयत अगर आपको याद आई हो, जिसमें अल्लाह ताला ने कुछ कहा है कि एक दाने के बदले हम उसमें एक बाली पैदा करते हैं, और एक बाली में सैकड़ों दाने होते हैं। तो सर
ये खुदा की कुदरत है, एक दाने के बदले आपको सैकड़ों दाने अता हो जाते हैं, माशाल्लाह। तो बस ये कुछ दिन की धूप इसे लगेगी तो ये ऑलमोस्ट डन होने वाली है, पकने वाली है। हाँ कटाई चल रही है। तो वो जो कुछ पहले लगाई गई है जिसे हम कहते हैं अगेती, और एक होती है पछेती। तो जो अगेती है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है, जो पछेती है वो थोड़ी खड़ी हुई होगी, 10-15 दिन लेट होगी। राशिद साहब बाइक पर हमारे साथ हैं 125 पर, और यहाँ से गांव शुरू है, सीसी रोड है और ये गांव है। लेकिन ये गांव अब पक्के मकानों वाला, ये मॉडल गांव है अब। चलें राशिद साहब। और ये गांव है, गांव में अब कच्चे रास्ते नहीं रहे, सीसी बन गई है, रोड है, रास्ते हैं। और ये एक चौकीदार है और ये वाले हैं, माशाल्लाह। और ये है भैंसों का बाड़ा राशिद साहब का। हाँ तो बकरियां भी रखी हुई हैं राशिद साहब ने, माशाल्लाह। सर ठीक है, कैसी हो भाई, खैरियत से हो? हाँ हाँ चले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए मानी अपनी बोली समझ दे, आओ आओ आओ। चलो भाई इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। वैसे फर्मा बरदार हैं, एक ही आवाज पे वापस भी आ गई हैं। कितनी कितनी भैंसे हैं राशिद भाई? 15 है माशाल्लाह। 15 भैंसे हैं माशाल्लाह। एक ये कुत्ता आ रहा है जी, नहीं खाएगा। देख लो, तो वो तो कह दिया, कुछ नहीं कहेगा, वो तो कह रहा उन्हें आवाज कढ़ी है। ठीक है ते सर ए कोई केटरिंग का भी काम है। अच्छा केटरिंग का काम भी है, काम भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। डेकोरेशन डेकोरेशन की दुकान भी है। तो राशिद साहब का एक तो ये भैंसों का बाड़ा हो गया, और उसके बाद केटरिंग डेकोरेशन की, डेकोरेशन की शॉप किथे? पुराने मीरपुर में ही डेकोरेशन की दुकान भी। गुड, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। सारे एक ही दादा की औलाद है हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कहाँ 1969 से? 1970 से हमारी ये गांव है, तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गया, और यहीं सियालकोट से आके यहीं बस गए। ठीक है, तो बेसिकली राशिद साहब की फैमिली का ताल्लुक सियालकोट से था? हम तो वैसे सिंधी हैं। अच्छा हाँ जी। हाँ अच्छा, ये यानी कि अपना घर है। ठीक ठीक है। वो मैंने जो सुबह कहा था आपसे आते हुए कि वो गांव, वो जो घर होते हैं गांव के कच्चे, लेकिन अब नहीं है गांव में कच्चे घर, ठीक है ना, अब सारे पक्के घर बन चुके हैं, रोड रास्ते बन चुके हैं अब तो। ठीक है सही। अच्छा ये गांव का दूसरी तरफ, और ये अपना घर है, माशाल्लाह। ठीक 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 ठीक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? ठीक हो? भतीजे हो? माशाल्लाह, परचून की दुकान चल रही है, गुड है, अच्छा है। अच्छा, अब जैसे लाल शहबाज कलंदर का जो है वो कोर्स भी शुरू हो चुका है 6 मार्च से ना, तो यहीं पर प्रोग्राम भी होगा 16 शाबान जुमेरात, चादर रवानगी इथों रवाना होगी। ठीक ठीक। और ये जो दुम्बा है ये उसी में जो वो लंगर किया जाएगा उसी के अंदर ये ज़िबा होगा, ऐसे ही है? ठीक ठीक माशाल्लाह। तो यहीं पर ये दुकान के साथ ही दुम्बा भी पाला हुआ है, साथ में वो तीतर है। शौकीन मिजाज हैं राशिद खोखर साहब का जो भतीजा है ना, तीतर भी पाला हुआ है। बाग में आ गए राशिद साहब की, ठीक है, कमरा बना हुआ है यहाँ पर, जूते दिए हैं उतार। बिजली नहीं है अंदर, थोड़ा अंधेरा है क्योंकि 2 दिन से वो कह रहे हैं कि यहाँ बिजली नहीं है। गांव में साइड एरिया बिजली तो खैर शहर में भी बहरान है, लेकिन फिर साइड एरिया में जो है ना वहां पर कुछ ज्यादा ही बहरान हो जाता है। 2 घंटे की लोड शेडिंग, लेकिन अपना फॉल्ट पड़ा हुआ पीछे। हाँ कोई फॉल्ट हो गया है तो वो उसको बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ पे रोशनी, सामने वो खिड़की है तो यहाँ पे रोशनी बड़ी क्लास की आ रही है। फोटो आ गए तो फर्शी नशिस्त है, अरे है गाँव तकिए लगे हुए हैं सर, माशाल्लाह। तो राशिद साहब यहाँ पर यानी कि कोई इलेक्शन हो, वैसे कोई गैदरिंग हो तो फिर मेहमान आए तो यहाँ पर? ठीक 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 ठीक, अच्छा है माशाल्लाह। तो खाने का इंतजाम राशिद साहब ने किया हुआ है, खाना आ चुका है माशाल्लाह। और बड़े अरसे के बाद, बल्कि खास तौर पर जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अमूमन नॉर्मली मैं कहीं भी जाता हूँ तो परहेज ही होता है थोड़ा सा ना,
लेकिन आज और पूछा भी नहीं है उन्होंने मुझसे, और मैंने कोई खास मना भी नहीं किया उन्हें। तो राशिद भाई साहब का खाना खाते हैं देसी गांव के माहौल में बैठकर। दिन पहले एक वीडियो में जिसमें वो बेगम साहिबा चाय बना रही थी, तो वो गैस आ नहीं रहा था, तो वो लकड़ियों पर, तो अब मैंने राशिद साहब से पूछा, उन्होंने कहा खाना हम लकड़ियों पर बनाते हैं। तो ये वो जो देसी लकड़ियों वाली आग, उसके ऊपर खाना बना हुआ, तो यकीनन इसका टेस्ट थोड़ा अलग होने वाला है। तंदूर की रोटी थी भाई, और देसी घी से चोपड़ी हुई, ठीक है, वो खा ली है, और साथ में मीठे का एहतमाम है। लबे शीरी टाइप को चीज नजर आ रही है। मीठा है, बस मीठे, मुझे मीठे से ये गरज होता है कि मीठा होना चाहिए। क्या है, ठीक है, मीठा है ना, बस मीठा अपने को पसंद है। मेनू शौक का मीठे का मीठा होना चाहिए था बस। तो ऑल व्यूअर, 2 गिलास पहले वो गन्ने के रस पी लिए थे, उसके बाद एक तंदूर की बड़े वाली रोटी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे घरों में जो चपाती टाइप रोटी बनती है उससे डबल ट्रिपल थी। मुश्किल एक खाई गई और पेट फुल हो गया, और उसके बाद फिर मीठा। मीठा छोड़ना तो कुफराने नेमत है, और मीठा जो हमने खाया है वो मीठा था फिर माशाल्लाह। तो डन, लेट गए। राशिद साहब भी टिक लगा के लेट गए। राशिद साहब पहले भी खाना खा चुके थे, वो भूल चुके थे कि मैं आ रहा हूँ, तो अब उन्होंने फिर मेरे साथ भी तनावल फरमाया। थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर निकलते हैं यहाँ से अपने घर के लिए, मतलब शहर के लिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। राशिद भाई भी मुझे ये कह रहे थे, राशिद भाई भी ये कह रहे थे, यार आप ये क्यों नहीं कहते कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ऐसी बात। तो मेरा बार बार कह चुका हूँ, रिपीट बहुत हो जाती हैं बातें। अपना वही ताल्लुक है भाई, कनेक्शन महसूस हो तो जुड़ जाएं, नहीं तो दुनिया भरी पड़ी। भाई भी ऐसे जुड़े, कोई कनेक्शन महसूस किया उन्होंने, जुड़े वो। आप सबके लिए भी यही, और लोग जुड़ेंगे, मेरा ये भी मानना है। लेकिन जुड़ेगा कौन, जिसको कोई रूहानी कोई कनेक्शन को महसूस होगा। होती है दिल को दिल से राह, तो वो राह जब आपको महसूस हो तो तब आइएगा। और इस बात से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। पता फायदा क्या हुआ, अमूमन मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा, अभी तक मुझे याद नहीं कोई मिला हो जिसने आकर ये कहा हो कि या तनकीद की हो। क्यों, तनकीद करने वाला आएगा ही नहीं। जो आएगा जिसको कुछ अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा तो फिर वो तनकीद क्यों करेगा, और अच्छा उसी को लगेगा जिससे कोई कनेक्शन होगा। तो आप सब लोग कनेक्शन वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक कनेक्शन है जुड़े रहिए, नहीं तो बस लात चलेगा बंजारा। तो ऑल व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारे साथ रहे आज के दिन। और पुराने बिरपो खास का ये गांव मोहम्मद अरशद खोखर साहब का, उनकी ज़मीन में खड़ा हुआ, खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर आराम भी कर लिया। नींद आ रही थी, अब मैंने सोचा कि घर निकलते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कुछ ये अलग किस्म का था, कल कुछ और किस्म का होगा। तो थैंक यू। फिर कल तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।